नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हरिद्वार से कैसे केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, किस तरह से ये यात्रा होगी और रास्ते में कौन कौन से स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ आने के लिए सबसे पहले आ जाइए हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। दोनों ही जगह से आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस, टैक्सी और रेंटेड बाइक मिल जाएगी। लेकिन हरिद्वार भारत के ज़्यादातर शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो ज़्यादातर लोग हरिद्वार से ही इस यात्रा को करते हैं। हरिद्वार तक आप बस या ट्रेन दोनों ही तरह से पहुंच सकते हैं और हरिद्वार का जो बस स्टेशन है और रेलवे स्टेशन है, ये दोनों आमने सामने ही हैं। और यहीं पर आप आ जाइए सबसे पहले आप आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो 230 किलोमीटर की है और केदारनाथ जाने के लिए जो गाड़ियां हैं वो केवल सोनप्रयाग तक ही जाती हैं और इसके आगे का जो 5 किलोमीटर का सफ़र होता है वो टैक्सी से करना पड़ता है और उसके आगे 22 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है, तब जाके आप केदारनाथ पहुंचते हैं। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको बस टैक्सी हरिद्वार से ही मिलेगी और जितनी भी बस टैक्सी जो जाती हैं केदारनाथ के लिए वो सुबह सुबह ही चलती हैं। तो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बस और टैक्सी चलना शुरू कर देती हैं केदारनाथ के लिए, क्योंकि पहाड़ का सफ़र है, काफ़ी लंबा रूट बैठता है, तो इस वजह से सुबह सुबह ही यहाँ के बसें चलती हैं। उसके बाद शाम को बसें यहाँ से नहीं चलती हैं और हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचने में करीब करीब 9 से 10 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपको बस से जाना है तो आपको यहाँ पे रोडवेज की बसें भी मिल जाएंगी, प्राइवेट बसें भी मिल जाएंगी। आजकल ऑनलाइन भी आप बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन रेड बस जैसी ऐप से भी बसें बुक हो जाती हैं सोनप्रयाग तक के लिए, तो आप किसी भी तरह से अपने लिए बस बुक करवा सकते हैं। बात की जाए रोडवेज के बस अड्डे की, तो यहाँ पे हरिद्वार का जो बस अड्डा है यहाँ पे बस चलती हैं सुबह सुबह, 1 या 2 ही बसें चलती हैं, ज़्यादा बसें नहीं चलती हैं रोडवेज की जो सोनप्रयाग तक जाती हैं। इसके अलावा रोडवेज बस अड्डे के बाहर ही एक प्राइवेट बस अड्डा भी है जहां से आपको सोनप्रयाग के लिए कई सारी बसें मिल जाएंगी और किराया भी लगभग सेम रहता है। रोडवेज का भी लगभग 600 रुपये तक रहता है और प्राइवेट बसों का भी 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का रहता है, डिपेंड करता है किस तरह की बसें हैं। और अगर आप रेड बस जैसी ऑनलाइन ऐप से बुकिंग करना चाहते हैं बस की तो उससे भी कर सकते हैं। इसका किराया 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक रहता है। इसी तरह अगर आप टैक्सी या बाइक को रेंट पे लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए बस स्टेशन के बाहर ही आपको कई सारी ट्रैवल एजेंसी दिख जाएंगी, तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। अलग अलग चार्जेस रहते हैं अलग अलग गाड़ियों के, तो आप अपने हिसाब से, आपका अगर ग्रुप है तो उस हिसाब से गाड़ी बुक कर सकते हैं, अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हैं तो उस हिसाब से गाड़ी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेंटेड टैक्सी होती हैं उनका जो किराया रहता है वो 4000 रुपये पर डे का रहता है, जिसमें आपको एक ड्राइवर भी मिलेगा और 4000 रुपये पर डे का आपका रहेगा और इसमें केवल आपका गाड़ी का रहता है, रहने का आपको खुद से करना होता है। इसके अलावा अगर आप स्कूटी या बाइक को रेंट पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कूटी और बाइक भी रेंट पे मिल जाती है, जिसका चार्जेस 800 रुपये से लेके 1200 रुपये पर डे का रहता है, जिसमें तेल भी आपका अपना होता है। और सबसे सस्ता रहेगा और सबसे टेंशन फ्री सफ़र रहेगा बस का, तो बस आप पकड़िए सुबह सुबह और उसके बाद निकल पड़िए सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों, यहाँ से जब आप निकलेंगे तो रास्ते में सबसे पहले आता है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से होते ही ये सफ़र शुरू होता है, तो उसके बाद आता है देवप्रयाग। अगर आप टैक्सी या बाइक से जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देवप्रयाग में रुककर स्नान भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और यहीं से इनके मिलने से बनती है गंगा नदी। तो इन दोनों पवित्र नदियों के संगम पर आप सबसे पहले यहाँ पर आकर स्नान भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप आएंगे श्रीनगर और श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर पड़ता है धारी देवी का मंदिर। ये जो मंदिर है ये 4 धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में बना हुआ है और इस मंदिर की बड़ी ही मान्यता है। यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर निकल पड़िए अपने आगे के सफ़र पे। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और फाटा होते हुए फिर आप पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग। तो पहले दिन आपको सोनप्रयाग में ही रुकना है। सोनप्रयाग में रुककर अगर आप यहाँ पे होटल लेते हैं तो यहाँ पे होटल के रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक में यहाँ पे रूम मिलता है होटल का। लेकिन अगर आप सबसे सस्ते में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे कई तरह के डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं, हॉल मिल जाते हैं, जिनमें चार्जेस जो होता है वो 300 रुपये से लेके 500 रुपये पर पर्सन का होता है। तो अगर आप सबसे सस्ते में रुकना चाहते हैं तो इन डोरमेट्री रूम्स में रुक सकते हैं। यहाँ पर आप रात को रुक जाइए और उसके बाद फिर सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके 5 से 6 बजे तक आप यहाँ से निकल जाइए गौरीकुंड के लिए, क्योंकि जितना जल्दी आप यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी फिर आप चढ़ाई शुरू कर पाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है और यहाँ के लिए टैक्सी जाती है। जो यहाँ से टैक्सी जाती है उनका जो किराया है वो 50 रुपये रहता है। आप पहुँच जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड में यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है
जिसमें स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और इस कुंड की खासियत यह है कि इसमें से साल भर गर्म पानी निकलता रहता है। तो सबसे पहले आप इसमें स्नान कर लीजिए और उसके बाद अपनी पैदल यात्रा पर निकल पड़िए। दोस्तों, गौरीकुंड से जो केदारनाथ की जो पैदल चढ़ाई है वो 22 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको लिखा दिखाई देगा कि 16 किलोमीटर की है, लेकिन ये 16 किलोमीटर की नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ये करीब 22 किलोमीटर की चढ़ाई है और इस पूरी चढ़ाई को करने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। बहुत ही लंबी, बहुत ही थका देने वाली ये चढ़ाई रहती है। अगर आप घोड़े यहाँ से करते हैं अगर ऊपर जाने के लिए तो 3000 रुपये लेंगे केवल एक साइड का। आपको नीचे गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ पहुँचाने का 3000 रुपये एक साइड का चार्ज बैठता है। और अगर आप यंग हैं तो आप पैदल भी इस यात्रा को आराम से कर लेंगे। धीरे धीरे आप इस यात्रा को कीजिए और रास्ते में आपको खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी। तो अगर आपको कहीं थक जाते हैं, कुछ खाने पीने का मन है तो आप खाना पीना भी खा सकते हैं। कई जगह रास्ते में भंडारे भी चलते हैं तो आप यहाँ पे भंडारों में भी खाना खा सकते हैं। तो आप इस तरीके से खाना पीना खाते हुए आराम करते हुए अपनी इस यात्रा को कर सकते हैं। फिर आपको इसके बाद रुकना है बेस कैंप में। जो बेस कैंप है वो केदारनाथ मंदिर से करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे कई सारे टेंट लगे होते हैं। तो यहीं पे आप रुक जाइए क्योंकि केदारनाथ मंदिर के आसपास इतनी सारी धर्मशालाएं नहीं हैं कि आप वहाँ पे रुक पाएंगे, क्योंकि जिस समय भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है उस टाइम पे टेंट में ही लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे जो टेंट का चार्जेस बैठता है वो 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लोग लेते हैं। तो आप यहीं पर टेंट में रुक जाइए, ये आपके लिए सस्ता भी बैठेगा और सारी फैसिलिटी इसमें देते हैं, बिस्तर वगैरह देते हैं। तो एक दिन फिर आप यहीं पर आराम कर लीजिए। इसके बाद रात को टेंट में आराम करने के बाद सुबह सुबह 4 से 5 बजे तक आप लाइन में लग जाइए, क्योंकि लाइन यहाँ रात से ही लगनी शुरू हो जाती है। और अगर आप 4 से 5 बजे लाइन में लगेंगे तब जाके कहीं आपके 7 से 8 बजे तक दर्शन हो पाएंगे। 3 से 4 घंटे यहाँ लाइन में खड़े होकर ही दर्शन हो पाते हैं। या फिर अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो VIP दर्शन भी कर सकते हैं। उसकी एक पर्ची कटती है जो 1000 से 1500 रुपये की होती है। तो अगर आप उससे करेंगे तब आपके दर्शन आधे घंटे में ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आप यहाँ पे आसपास के स्थानों पे भी दर्शन कर लीजिए। इसके आसपास भी कुछ चमत्कारी कुंड हैं, कुछ मंदिर हैं, उन सब में भी आप दर्शन कर लीजिए। 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर और मंदिरों के दर्शन करने में भी लग जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब जगहों के दर्शन करने के बाद फिर आप वापस निकल पड़िए गौरीकुंड के लिए और फिर रात को सोनप्रयाग में रुककर ही आराम कीजिए। और फिर सुबह सुबह सोनप्रयाग से बस और टैक्सी चलती हैं हरिद्वार के लिए, जो सुबह 8 बजे तक ही चलती हैं। तो सुबह वाली इन बस और टैक्सी को पकड़ कर फिर वापस निकल पड़िए हरिद्वार के लिए। इस तरह से अगर आप यात्रा करेंगे तो 4 दिन आपके इस पूरी यात्रा को करने में लगते हैं। और हरिद्वार से केदारनाथ जाने और वापस आने, रहने खाने, इन सब का जो खर्चा बैठता है वो करीब 5000 का आ जाएगा आपका। क्योंकि दोस्तों, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, केदारनाथ, इन सब जगहों पे खाने का रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। 200 रुपये की आपको नॉर्मल थाली बैठती है। पानी की जो बोतल आप लेते हैं तो वो भी 40 से 50 रुपये की बैठती है। तो इस कारण से यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका कम से कम खर्चा 5000 का तो आएगा ही। इसके अलावा अपनी जेब में 2 से 3000 रुपये एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कई बार खर्चा इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो इस तरह से आप 4 दिन में हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा कर वापस लौट आएंगे। यात्रा के समय अपने साथ दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, खांसी जुकाम की दवाई, इन सब दवाइयों को भी ज़रूर साथ में रखें। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि रेनकोट अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि केदारनाथ धाम का मौसम दिन भर में कई बार बदल जाता है। कुछ पता नहीं होता कब धूप निकल आए, कब बारिश हो जाए, कब कैसा मौसम हो जाए। तो इसलिए रेनकोट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ऊपर खरीदेंगे तो वहाँ पे पन्नी वाला जो रेनकोट होता है वो भी आपका 200-250 रुपये में पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा भी दोस्तों, हमने चारधाम यात्रा के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको चारधाम यात्रा के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।